मिलनी चाहिए, आप अपने आप को सजा ना दें। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे कारण आत्महत्या की है। पिछले 1 वर्ष में 2022-22 में लगभग 20,000 ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है, और ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत शर्म की बात है। और सरकार के लोग क्या कह रहे हैं? सरकार के लोग कह रहे हैं इतनी कोई समस्या ही नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक सरकार के अधिकारी से जब मेरी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत के व्यापार पर, भारत के व्यापारियों पर लॉकडाउन का कोई असर ही नहीं पड़ा। मैं मानता हूं यह सबसे बड़ा झूठ है। सबसे ज्यादा असर ही लॉकडाउन का पड़ा। मुझे लोगों ने कहा, मैं अलग अलग राज्यों में गया, गुजरात होकर के आया, मैं वेस्ट बंगाल होकर के आया, बिहार होकर के आया, महाराष्ट्र होकर के आया, मैं हरियाणा गया, पंजाब गया, देश के लगभग सभी राज्यों में जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का मेरा दूसरा दौरा, दूसरी बार आया हूं मैं यहाँ पर। जब मैं लोगों से मिल रहा हूं, संवाद कर रहा हूं, तो लोगों ने बताया, सर सबसे पहली कमर जब टूटी जब नोटबंदी की गई पहली बार 2016 में, लेकिन उससे फिर भी हम उबर गए। जैसे तैसे करके हम बाहर निकल ही रहे थे कि जीएसटी लगा दिया गया, और जीएसटी से व्यापार पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। फिर भी कई लोगों ने कहा हम वो भी झेल गए, लेकिन ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन से हम उबर नहीं पाए। लॉकडाउन ने हमें कर्जे की दलदल में फंसा दिया, और इतनी बुरी तरह फंसा दिया कि हम चाह करके भी अब उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम संगठित ना हो। अभी आपने देखा होगा, हमने जंतर मंतर पर कार्यक्रम किया, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा। मतलब हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग पहुंच जाएंगे। वहां पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, फिर भी इतनी संख्या में लोग पहुंचे, और सरकार को सबकी सहमति से अल्टीमेटम दे दिया गया। 30 जून, इस महीने की 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है सरकार के पास। सरकार जनता की कर्जा माफी पर संज्ञान ले। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो फिर हमें आगे का कदम उठाना पड़ेगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है सरकार पर जरूरी दबाव पड़ गया है, सरकार दबाव में आ गई है। सरकार के अधिकारियों ने ऑफ रिकॉर्ड बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि संख्या बल आपका जो है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा दबाव पैदा कर रहा है। और बात सही भी है। जब हमारी संख्या 10,000 थी तो सरकार के लोग हमें सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्यों? 10,000 क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, जब संख्या 20,000 हुई तो अब थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करा। संख्या और बढ़कर 50,000 हो गई, दबाव पड़ना शुरू हो गया। संख्या 1,00,000 हुई, अब उन्होंने हमें जवाब देने शुरू कर दिए, और आज की डेट में 3,60,000 ज्यादा लोग हमारे साथ कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ चुके हैं। और मैंने बार बार कहा है, सोचिए जिस दिन 1 करोड़ लोग हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। सरकार को यहां आना पड़ेगा, आपके बीच में सरकार को बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। लेकिन एक बात और समझो, सरकार को कोई सपना नहीं आएगा कि यहां बरेली में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कर्जे कारण परेशान है। बड़े उद्योगपतियों का सरकार क्यों राहत दे देती है, क्यों मदद पहुंच जाती है? क्योंकि उनकी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती है, उनकी अप्रोच होती है, उनकी जानकारी देने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। आम इंसान की जानकारी सरकार तक पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है। इसलिए मैंने तय किया, सबसे पहले लोगों के बीच जाया जाए और उनके फॉर्म भरवाए जाए, उनकी जानकारी सरकार को दो। कम से कम सरकार को पता तो चले कितने ज्यादा लोग परेशान हैं। और यकीन मानिए, जो संख्या है ना अभी हमारे साथ 3.5 लाख, 3,60,000 है, ये तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों लोग परेशान हैं। मुझे कई लोगों ने बताया कि सर परेशानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्या ये मैं सामने नहीं आना चाहता। यहां भी बहुत सारे, आपको पता है बरेली में कितने लोग जुड़े हुए हैं? लगभग 4,000 ज्यादा लोग बरेली में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां नहीं आ रहे। डर है, शर्म है, झिझक है। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि कर्जा क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी समस्या है कि सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। किसको कहें? और किसी अपने को, रिश्तेदार को तो बता ही नहीं सकते। अगर किसी अपने को पता चल गया कि आज इस व्यक्ति की स्थिति अच्छी नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं वो आपका साथ नहीं देगा। लोग दूरी बना लेते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो व्यक्ति खराब हो गया है, तो बर्बाद हो गया, इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं है। उस स्थिति में, उस परिस्थिति में जब व्यक्ति को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है, उस समय कोई है ही नहीं। मैंने तय किया मैं उन लोगों का सहारा बनूंगा। मैंने तय किया मैं उन लोगों के साथ खड़ा होऊंगा, मैं आपकी आवाज बनूंगा। और मैं अपने ऊपर कर्जा नहीं, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये राजीव जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्जा मुक्ति अभियान के, उनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय जी, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। राहुल पारसा भारतीय जी, इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। हमारी पूरी टीम में जितने लोग भी जुड़े हैं, हमारे ऊपर कर्जा नहीं है, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। और जैसे मैंने कहा शुरुआत में, अपने लिए तो जानवर भी जी लेते हैं यार। इंसान वो है जो दूसरों के लिए जिए, जो दूसरे के दर्द को कम करने की कोशिश करे। और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाना, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत नहीं है और हमारी किसी नेता, किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है।
कई लोग कह रहे हैं ये मिशन किसी पार्टी के खिलाफ है, किसी नेता के खिलाफ नहीं। जो जनता का कर्जा माफ करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो जनता का कर्जा माफ नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे। चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर आज वर्तमान सरकार जो चल रही है उन्हें लगता है कि उन्हें हमारा वोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, कर्जा माफ कर दें, सिंपल। और इसी कड़ी में मैंने क्या किया, देश के सभी 543 सांसदों को पत्र भेजने शुरू किए। उनकी राय तो ली जाए, पता तो चले वो कहते क्या है। और जिन सांसदों को पत्र भेजे गए, अभी तक 6 सांसदों के जवाब आए हैं। और हमारे लिए खुशी की बात क्या है, 6 के 6 सांसदों ने कहा जनता का कर्जा माफ होना चाहिए। 2 बीजेपी के भी सांसद हैं इसमें, कांग्रेस के भी सांसद हैं, एनसीपी के भी सांसद हैं, झारखंड से भी सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हाँ कर्जा माफ होना चाहिए। और अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, अगर आप वाकई चाहते हैं जनता कर्जा माफ होना चाहिए तो सदन में ये मुद्दा उठाइए। अभी मानसून सत्र आने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है सदन में हमारी आवाज पहुंचेगी और सदन में यह मुद्दा उठेगा। और एक बार अगर सदन में यह मुद्दा उठ गया, मेरा विश्वास करिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। और हमारी क्या मांग है, कई लोग कह रहे हैं आप कह रहे हो सबका कर्जा माफ कर दो, नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, कम से कम उनका लोन माफ होना चाहिए। जिनका कोई कमाने वाला नहीं रहा, मेरे साथ कल भी मैंने लाइव आकर के बताया, एक लेडी आई, छोटे छोटे बच्चे हैं और बैंक प्रॉपर्टी कब्जा करना चाह रहे हैं, हस्बैंड एक्सपायर कर गए, उन्होंने लोन लिया था, अब उन बच्चों के सर से छत छीनी जा रही है, पिता का साया तो चला गया, मदद तो हम क्या करें, हम उस परिवार को बेघर करना चाहते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे बच्चों का कर्जा माफ हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? कम से कम सबसे पहले तो उनका ही माफ हो जाना चाहिए। तो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण जिनका व्यापार बंद हुआ, जिनकी नौकरियां छूटी, उनका लोन माफ होना चाहिए। जो कमाने वाला नहीं बचा उनका लोन माफ होना चाहिए। और जिनका लोन सरकार माफ ना कर सके उन्हें कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाए। ना इंटरेस्ट लगेगा, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, 2 वर्ष का समय दे दे सरकार। मेरा विश्वास करिए ज्यादातर लोग जिनसे मैं बात करता हूं, और मैं आपसे भी अगर पूछूंगा कि अगर 2 वर्ष का समय सरकार दे दे तो क्या हम समस्या से बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते? ज्यादातर लोग निकल जाएंगे। अभी मैं सुबह मुरादाबाद में था, एक व्यापारी आए, लगभग 12-13 करोड़ रुपए का लोन है उनके ऊपर, और उनकी सारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू 25-30 करोड़ रुपए है तो बैंक सेटलमेंट करने को तैयार नहीं, प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसकी निगाह प्रॉपर्टी पर है। आम इंसानों की प्रॉपर्टी औने पौने दामों में खरीद लो और फिर बड़े लोगों को बेच दो, ये चलने वाला नहीं है साहब। और सरकार को तय करना पड़ेगा, सरकार चाहे कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो तुम्हें धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर लड़ाएंगे, तुम एक ही जगह अड़े रहना, कर्जा। हमारी एक ही जाति है भैया, हम कौन है? कर्जे वाले हैं, हमारा धर्म क्या है? कर्जा। वो लड़ाएंगे तुम्हें धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम, तुम बड़े रहना। तुम कहना भैया मैं धर्म का खुद देख लूंगा, धंधे की बात कर, मेरे व्यापार की बात कर। और जब उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं नेताओं को अच्छी तरह, नेता ही की भाषा समझता है साहब, वोट की भाषा। जब उसे लगता है उसका वोट बैंक खिसक रहा है, जब उसे लग रहा है कि उसके खिलाफ लोग जा सकते हैं, तो तुरंत आ जाता है वो समर्थन। और आपके यहाँ के जो सांसद हैं, कौन है सांसद भाई? संतोष गंगवार जी, उनके यहाँ भी डेलीगेशन भेजेंगे, 100 लोग जाना। आज जितने लोग आए सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरा साथ देना। और देखो यहाँ 70-80 लोग हो तुम, मान लो कोई रिकवरी एजेंट, कोई बैंक वाला किसी एक को परेशान कर रहा है, इनको परेशान कर रहा है, सब पहुंच जाओ। और कैसे परेशान कर रहा, मेरा भाई है, हिम्मत नहीं होगी भाई वो किसी को परेशान कर ले। अभी क्या था, अकेले अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहानी सुने ना बचपन में, एक लकड़ी होगी कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर बन जाएगा, कोई तोड़ नहीं पाएगा। ये गट्ठर बन जाओ, अपने मतभेद भुला दो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मतभेद भुला करके, भाई ये मेरा भाई है, बस मैं इसका साथ दूंगा। और सोचो अगर यहाँ 70-80 लोग हैं, हर व्यक्ति तय कर ले मुझे सबकी मदद करनी है, हर एक की मदद करने के लिए 70-80 लोग मिल जाएंगे। और तुम्हें क्यों डरा पा रहे बैंक वाले, क्यों रिकवरी वाले परेशान कर पा रहे, क्यों गाली गलौज होती है? क्योंकि उनको पता अकेला है, कोई है नहीं इसके साथ, क्योंकि रिश्तेदार तो आएगा नहीं, पड़ोसी वड़ोसी आएगा नहीं, अकेला है, दबा दो। दबना नहीं है, डरना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। और सांसद का जो डेलीगेशन जाएगा, लेटर भेजूंगा, लेटर लेकर के जाना सांसद जी के पास, और सांसद जी से रिक्वेस्ट करना कि इसका जवाब दे, मुझे दिल्ली भेजना है जवाब, चाहे 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, बैठे रहना वहीं पर। उनसे सिर्फ यही पूछना है, एक ही सवाल, सांसद जी क्या बरेली के लोग जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं, क्या आप उनका कर्जा माफ करने का समर्थन करते कि नहीं करते? अगर समर्थन करते हैं तो उनके पोस्टर लगाए जाएंगे पूरे बरेली में कि देखो ये कर्जा माफ करना चाहते हैं, समर्थन करते हैं।
और हम कहेंगे उनका साथ दो। और अगर वो कहते हैं नहीं करते तो पोस्टर लगाए जाएंगे कि सांसद ये कह रहा है मैं बरेली की आम जनता का कर्जा माफ नहीं करूंगा। तो जनता तय करेगी कि वो सांसद का साथ देगी कि नहीं देगी। इन्हें ऐसे ही घेरना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और मैंने बार बार कहा है, जब समस्या आती है तब समाधान भी निकलते हैं। मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है साहब। आज भी जब सुबह मैं बता रहा हूं, मुरादाबाद में एक व्यक्ति आया, कहते साहब कुछ नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या होगा, किसके लिए लड़ रहा हूं मैं लड़ाई? अगर तुम ही नहीं बचोगे